तुर्की ने किया रूसी S-400 का टेस्ट। भड़के अमेरिका ने रेचप तैयप अर्दोगान को दी गंभीर चेतावनी। हम इस खबर को आप तक पूरी डिटेल्स में पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिका और तुर्की के बीच विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। तुर्की के S-400 सिस्टम के इस्तेमाल के बाद अमेरिका बुरे तरीके से भड़क गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने तुर्की को गंभीर चेतावनी दी है कि S-400 के इस्तेमाल के बाद वॉशिंगटन के साथ रिश्तों में गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका ने तुर्की के परीक्षण की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जोनाथन रथ हॉफमैन ने एक बयान जारी करके कहा, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय तुर्की के 16 अक्टूबर को किए गए S-400 सिस्टम के परीक्षण की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम तुर्की के S-400 सिस्टम के परीक्षण पर आपत्ति जताते हैं, जिससे हमारे सुरक्षा संबंधों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उससे भी आगे बढ़ते हुए अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हॉफमैन ने कहा कि S-400 डिफेंस सिस्टम का सक्रिय होना तुर्की के अमेरिका के सहयोगी और नाटो सदस्य होने के नाते किए गए वादे से मेल नहीं खाता है। हम आपको बता दें कि तुर्की ने आखिरकार खुलेआम स्वीकार कर लिया है कि उसने अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान के खिलाफ रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है। राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोगन ने शुक्रवार को इस टेस्ट की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि उनके देश ने अमेरिका के आपत्तियों के बावजूद रूस निर्मित S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। एर्दोगन ने अमेरिका पर गुस्सा जताते हुए कहा कि तुर्की को अपने उपकरणों का परीक्षण करने का अधिकार है। अमेरिका का रुख हमारे लिए किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। हमें अमेरिका से पूछने की जरूरत नहीं है। एर्दोगन ने अमेरिका पर प्रतिबंधों को लेकर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नाटो का सदस्य ग्रीस भी तो S-300 मिसाइल रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने पूछा, क्या अमेरिका ने उसे कुछ कहा? कुछ दिन पहले ही ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि तुर्की की सेना ने रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। टर्किश एयरफोर्स ने भी रूसी डिफेंस सिस्टम के रडार का उपयोग F-16 फाइटर जेट का पता लगाने के लिए किया है। S-400 के रडार के जरिए तुर्की नाटो के यूरोमिया मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल फ्रांस, इटली, ग्रीस और साइप्रस के F-16 जहाजों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की की इस हरकत से अमेरिका और नाटो देश बुरे तरीके से नाराज हो चुके हैं। मुस्लिम देशों के खलीफा बनने की कोशिश कर रहे तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन को अमेरिका बहुत बड़ा झटका देने की तैयारियां कर चुका है। तो ये थी अमेरिका और तुर्की से जुड़ी हुई आज की लेटेस्ट अपडेट्स। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।